स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। तो आज बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में। देखिए एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो भर्ती है वो तो भाई कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस पे पहले तो कोर्ट केस में हमें कैंडिडेट की गलती है कि हमने काफ़ी कोर्ट केस किए इस पे, तो उसकी वजह से पहले डिले होती रही। तो कुछ एचपीएससी की कमी रही, पहले इन्होंने एमसीक्यू फॉर्म तो उसके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात रखी, तो इस वजह से भी काफ़ी लेट हुई। बट अब क्या हुआ, एचपीएससी ने क्या किया है, एचपीएससी का जो कोर्ट का ऑर्डर आया था काफ़ी टाइम के बाद कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर दिया था, तो उसमें भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाया कोर्ट भी। तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कैंडिडेट को। तो एचपीएससी में सभी कैंडिडेट 18/1/2024 को इकट्ठा हुए थे। तो एचपीएससी के चेयरमैन से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि हमने डीएससी को लेटर लिखा हुआ है और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो मैटर था इसके रिगार्डिंग एक लेटर लिखा था। तो हम सभी कैंडिडेट डीएससी में एक साथ गए थे, तो डीएससी वालों ने कहा था कि हम 1-2 दिन में इसका रिप्लाई दे देंगे। बट हम फिर उसके आफ्टर 10 दिन बाद हम जाके आए डीएससी में, तो उन्होंने तब तक भी कोई जवाब नहीं दिया था। तो तब उन्होंने अशोक जी ने ये जवाब दिया था कि हमारे पास और भी काम होते हैं। बट अभी 2-3 दिन पहले भी हम जाके आए डीएससी में, हमारे कुछ साथी गए थे, तो उनको बिल्कुल क्लियर ही बोल दिया कि हमने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। अब तक तो देखो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो भाई देखो, अगर जवाब लेना है डीएससी से रिप्लाई भिजवाना है एचपीएससी में, तो सभी कैंडिडेट को अब तो एक साथ आगे आना ही पड़ेगा। अदरवाइज इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना डीएससी को कोई फर्क पड़ता है और ना ही एचपीएससी को कोई फर्क पड़ता है। आपका एग्जाम हो ना हो, भर्ती हो ना हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ हमारे जैसे कैंडिडेट को, उम्मीदवार को ही फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कैंडिडेट सभी एक साथ आगे आते हैं और इनको प्रेशराइज करते हैं कि भाई ये भर्ती के लिए जल्द से जल्द इसका रिप्लाई दो, तब तो कुछ हो सकता है। देखो अगर एचपीएससी और डीएससी मिलके या तो ये साजिश कर रहे हैं सभी कैंडिडेट के अगेंस्ट कि भाई ये भर्ती किसी ना किसी तरह रोक के रखनी है। देखो सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, हायर लेवल की बातें होती हैं, तो अपने तक तो पहुंचने वाली है नहीं। तो भाई अब डीएससी क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है, या तो एचपीएससी और डीएससी की मिली भगत है इसलिए नहीं रिप्लाई कर रहा है, या तो डीएससी को बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने कुछ तो रिप्लाई देना चाहिए। अब अपने कैंडिडेट अगर देखो नहीं, अगर डीएससी सुनेगा नहीं एचपीएससी सुनेगा, तब तो लास्ट में तो कोर्ट ही रह जाता है। कोर्ट तो देखो कैंडिडेट को जाना ही पड़ेगा। तो अभी तो मैं तो पहले यही कहूँगा भाई सभी कैंडिडेट एक बार डीएससी में आओ। डीएससी में चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, तो एक बार तो डीएससी के सामने ही बैठो आके सभी। और हम अब बार बार एचसीएस साहब से भी मिले इनके, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो अब हम अंदर जाएं ही ना, तो हम सिर्फ गेट पे बैठें और गेट पे ही भाई प्रदर्शन दिखाएं कि सभी कैंडिडेट, जब ज़्यादा संख्या होगी तो वो खुद आएंगे मिलने। तब हम अपना दिखाते हैं कि भाई हम ऐसे कि हमने तो सीधा ज्ञापन देना है कि हमारी भर्ती कंप्लीट की जाए जल्द से जल्द, और कुछ बात ही नहीं करनी है भाई। अंदर जाते हैं वहाँ 2-4 कैंडिडेट को जाने देते हैं, ये नहीं है कि सभी कैंडिडेट को जाने देते हैं। अब गेट पे जाके खड़े हो गए भाई, अब 150-200 कैंडिडेट लास्ट टाइम आए थे, तब अच्छा प्रदर्शन भी हो पाया था, तो पुलिस भी आई थी और मीडिया कर्मी भी काफ़ी आगे थे। तो इसी तरह अब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो दूसरी बात आती है अब उम्मीदवार क्या करें। देखो उम्मीदवारों को तो यही करना चाहिए, पहले तो आप डीएससी में ही आओ। डीएससी को थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं कि भाई आप लेटर का रिप्लाई दो, अदरवाइज तो कोई और कहीं जाने का तो देखो फायदा है नहीं अभी। अगर डीएससी बिल्कुल ही ना कर देता है रिप्लाई करने के, तो देखो भाई सबको पता है कहाँ जाना चाहिए, सबकी अपनी अपनी समझ है। तो उसके बाद कोर्ट भी है, एचपीएससी भी है, और देखो अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम में ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ हो नहीं सकता। तो इलेक्शन के टाइम में अब सीएम हाउस भी जाना पड़े तो सीएम हाउस भी चलेंगे सभी साथी एक साथ में। तो जो अपने चेयरमैन साहब हैं एक बार इनसे भी मिल लेंगे एचपीएससी के। बट अभी पहले डीएससी में चलते हैं सभी। अब डेट डिसाइड कर लीजिए कब चलना है, तो उसके बाद देख लेते हैं, जैसे भी आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो अपने साथी हैं जो लीड कर रहे हैं केस को, वो उनको आगे आना चाहिए। तो सभी साथियों को साथ में लो, तो वो किसी भी स्ट्रीम से हो, बीटेक के हों, एमसी हो, एमएससी हो, तो सभी को साथ में आगे आना पड़ेगा। अगर देखो ये रोक के रखेंगे बीटेक वालों की वजह से, तब भी एग्जाम तो होने वाला है नहीं। ये सोच रहे हैं एमएससी वाले या एमसीए वाले कि हमारा तो एग्जाम हो जाएगा, तो भाई किसी का नहीं होने वाला एग्जाम ऐसे। अब तो मैं सभी को ही कह रहा हूँ, एमएससी एमसीए और बीटेक एमटेक जो भी कैंडिडेट है, तो सबको ही आगे आना ही पड़ेगा। तो अगर एग्जाम कंडक्ट करवाना है आप लोगों को, तो भाई देखो एक बार तो डीएससी में आ जाओ, ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाओ। देखो अब एचएसएससी के सामने भी काफ़ी कैंडिडेट हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे, तो मे भी हो सकता है कि वो कैंडिडेट हमारे साथ भी डीएससी की टीम दूर है, हम उनको बोलेंगे कि भाई हमें आपका साथ चाहिए थोड़ी देर के लिए, वो भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक बार 1-2 दिन में ही प्लान कर लो, जैसे भी होगा तो मेरे को बता देना। तो चलो, थैंक यू सो मच।